Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine. This is question number 9 of exercise 3.1. Prove hexagon law of vector addition. बेसिकली हम वेक्टर एडिशन देख चुके हैं। हमने वहाँ पे दो लॉज देखे थे। एक था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उसमें फिर हम एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी कि बेसिकली वेक्टर एडिशन का एक फॉर्मूला ये है कि ए एन इक्वल्स ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए फाइव एंड सो ऑन प्लस ए एन माइनस वन। तो वो कोई भी पॉलीगॉन हो, अगर वो जहां से स्टार्ट हो रहा है और उसका एंड जो अटैच हो रहा होगा, दैट वुड बी द रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे कैसे प्रूव करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर ये एक हेक्सागोन बनाया हुआ है और हेक्सागोन मीन इट इट शुड हैव 6 साइड्स। तो यहाँ पर देखिए ए बी एक साइड है, बी सी दूसरी साइड है, सी डी तीसरी साइड है, डी एफ चौथी है, एफ डी ई चौथी है और ई एफ उसके बाद पांचवी है और एफ ए उसके बाद छठी है। तो मैंने इसको लेट किया है, लेट ए बी इक्वल्स ए बी सी डी ई डी ई एफ एंड ई। अब ये जो देख रहे हैं ना, ए बी से वेक्टर देखें हेड की तरफ है, बी की तरफ है, फिर उसकी तरफ आगे जा रहा है बी सी हेड और सी डी हेड है। लेकिन एफ जो ए है ना, वहां से देखें वेक्टर रिवर्स हुआ है। वहां से मतलब एफ ए नहीं है, वहां ए एफ है और ए एफ इज बेसिकली इक्वल टू द रिजल्टेंट वेक्टर। वो एफ ए नहीं है। तो हम इसे यहाँ पे प्रूव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने ट्राइंगल ए बी सी देखा है। अब उसमें ट्राइंगल ए बी सी अगर आप गौर से देखें तो उसमें जो पर्पल कलर का वेक्टर है, दैट इट इज एक्चुअली रिजल्टेंट वेक्टर, बिकॉज ए और बी हेड टू टेल रूल अप्लाई हो रहा है। तो ए प्लस बी, ए सी इज द रिजल्टेंट वेक्टर। फिर उसके बाद मैंने ट्राइंगल ए सी डी देखा। अब वहां पे ए डी जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ए सी प्लस सी डी, तो इट वुड बी ए प्लस बी प्लस सी। और फिर उसके बाद ए डी एफ, ट्राइंगल ए डी एफ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो वहां पे ए एफ रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ए डी प्लस डी एफ यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दिस वुड बी माई ए एफ। अब उसके बाद जो मेरा है वो ए एफ है। ए ई हो गया ए एफ। ए एफ अगर मेरा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई आता है, तो दैट वुड बी माई प्रूफ। हैव अ लुक हियर। यहाँ पर ए एफ लिखा हुआ है, मैंने इसको, इट इज एक्चुअली ए ई और उसके बाद ए एफ है एंड विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। क्योंकि ए एफ जो है वो ए ई प्लस ई एफ है। तो ए ई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है और ई एफ ई है। So it would be it would be a plus b plus c plus d and then e. So hence proved, यानी कि a f, it is not a f, मैंने ये भी गलत लिखा हुआ, it is f a। क्योंकि yes yes, a f is correct, a f is correct, a f is correct, a f is my the final vector which is a plus b plus c plus d plus e. Let's come to question number 10. The question 10 is if A equals the vector, then B, and then C, A coordinate, B coordinate, and C coordinate. These are the vertices of a parallelogram. Then find the coordinate of B. और हमारे पास 3 parts हैं, A, B, C, D is the parallelogram. तो मैंने यहाँ पे ये parallelogram draw कर दिया है। अब I know that AB is basically equal to DC. तो अगर ये पैरेलल हैं, ये इक्वल हैं, इफ इट इज पैरेलल इट इज implies that it would be equal। ये इन अ parallelogram। So AB is B minus A, which is 6 0 and 3 5। So my answer is 3 comma 5। Now DC is C minus D। So मैं यहाँ से D मालूम कर सकता हूँ और ये जो डी सी है, ए बी इज इक्वल टू डी सी, तो मैं ए बी जो मैंने मालूम किया वो डी सी भी है क्योंकि वो दोनों इक्वल है। सो डी इक्वल सी माइनस डी सी, सी इज 2 4 और डी सी इज 3 5। इस तरह मैंने यहाँ पर
डी कोऑर्डिनेट मालूम कर लिया। फिर इसका पार्ट टू है ए डी बी सी इज द पैरेललोग्राम। ये भी कोई मुश्किल नहीं है, बस यहाँ ये ख्याल रखना है कि ए डी इज पैरेलल टू सी बी। तो अब उसके बाद मैंने सिंपली सबसे पहले सी बी मालूम किया या ए डी मालूम किया, बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं। अब नाउ ए डी इज इक्वल टू डी माइनस ए, और ए डी की जगह मैं वो पुट करूंगा और यहाँ से मुझे डी मालूम हो जाएगा। आई होप इट इज वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट, आपको ये इजीली समझ में आ रहा होगा। द लास्ट वन ए बी डी सी। अब ए बी डी सी मैंने यहाँ पर बस पैटर्न देख लिया है कि जब ए डी बी सी था तो ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी इज पैरेलल टू सी बी, और जब ये था तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और अब जब नीचे आएगा इसका मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी होगा, एंड बी माइनस ए उसके बाद सी डी इज डी माइनस सी, और यहाँ मैंने सी डी की वैल्यू पुट करी और मेरे पास डी कोऑर्डिनेट आ गई। इट्स नॉट डिफिकल्ट, बहुत इजी है। सबसे पहले बस आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए, यू कैन इजीली सॉल्व दिस। होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई क्यूरी हो या कुछ ऐसा इसमें प्रॉब्लम हो जिस जो आपको क्लियर ना हो रहा हो कोई कॉन्सेप्ट, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम हियर टू हेल्प यू। अल्लाह हाफिज।